सुप्रभात बच्चों। आज हम निविदता नामक पाठ में अभ्यास कार्य के लिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने समाज सेवा के कार्यों के बारे में जाना। अब आइए इस पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1, रविंद्रनाथ ठाकुर ने निविदता के बारे में क्या कहा? बच्चों, प्रश्न पूछा गया है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने निविदता के सेवा कार्य को देखकर उनके बारे में क्या कहा? बच्चों, इसका उत्तर है रविंद्रनाथ ठाकुर ने निविदता के बारे में यह कहा कि उन्होंने धन एवं तन से अनेक लोगों को सेवा करते देखा है, पर दिल से सेवा करते हुए निविदता को ही देखा है। बच्चों, प्रश्न संख्या 2 देखिए। पूर्वी बंगाल के अकाल और बाढ़ के समय रामकृष्ण मिशन ने उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी? उन्हें अर्थात निवेदिता को क्या जिम्मेदारी सौंपी? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है पूर्वी बंगाल के अकाल और बाढ़ के समय रामकृष्ण मिशन ने उन्हें राहत कार्य की जिम्मेदारी सौंपी। अर्थात जब पूर्वी बंगाल में बाढ़ आई हुई थी और अकाल का समय था, उस समय निवेदिता जी ने पूरे दिल से लोगों की सेवा की। लोगों के खाने पीने दवाई तक की व्यवस्था उन्होंने की। बच्चों, अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 3, निवेदिता का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बच्चों, इस प्रश्न का भी उत्तर मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है निवेदिता का जन्म 28 अक्टूबर सन 1867 ईस्वी को उत्तरी आयरलैंड के एक छोटे से नगर अल्स्टर में हुआ था। अर्थात निवेदिता जी का जन्म उत्तरी आयरलैंड के एक छोटे से नगर अल्स्टर में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 4, निवेदिता जी के जन्म के समय उनकी मां ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की थी? इससे उनके बारे में क्या पता चलता है? बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है निवेदिता के जन्म के समय उनकी मां ने ईश्वर से यह प्रार्थना की कि यदि उनकी संतान सकुशल पैदा होती हैं तो वह अपनी पहली संतान को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर उसे सेवा कार्यों की ओर प्रेरित करेंगी। इससे उनकी सच्ची सेवा भावना का पता चलता है। अर्थात उन्होंने ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, यदि मेरी संतान अच्छे से पैदा होगी तो मैं अपनी इस संतान को आपके चरणों में अर्पित करके उसे सेवा कार्यों की ओर प्रेरित करूंगी। बच्चों, अगला और अंतिम प्रश्न देखिए। विवेकानंद ने निवेदिता को दीक्षा देते समय क्या कहा? बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विवेकानंद ने निवेदिता को दीक्षा देते समय कहा कि भारत से प्यार करो, भारतीयों की सेवा करो। अब आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में पूर्वी बंगाल अकाल और बाढ़ की चपेट में आ गया था। बच्चों, बताइए इस रिक्त स्थान में हम क्या लिखेंगे? बच्चों, इस रिक्त स्थान में हम सन 1906 ईस्वी लिखेंगे। अर्थात सन 1906 ईस्वी में पूर्वी बंगाल अकाल और बाढ़ की चपेट में आ गया था। खा देखिए, निवेदिता डैश में भारत आई। बच्चों, किस सन में निवेदिता भारत आई? इसका सही उत्तर होगा सन 1898। सन 1898 ईस्वी में निवेदिता जी भारत आई। प्रश्न संख्या ग, अरविंद घोष ने उन्हें डैश कहकर पुकारा। बच्चों, अरविंद घोष ने उन्हें क्या कहकर पुकारा? बच्चों, अरविंद घोष ने उन्हें भगनी निवेदिता कहकर पुकारा। अतः हम रिक्त स्थान में भगनी निवेदिता शब्द लिखेंगे। घ देखिए, निवेदिता ने डैश की गंदगी बस्तियों में सेवा कार्य आरंभ किया। बच्चों, बताइए इस रिक्त स्थान में हम कौन सा शब्द लिखेंगे? बच्चों, इस रिक्त स्थान में हम कोलकाता शब्द लिखेंगे और वाक्य होगा निवेदिता ने कोलकाता की गंदी बस्तियों में सेवा कार्य आरंभ किया। बच्चों, इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम पाठ संख्या 10
बया से नामक कविता को पढ़ेंगे। बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है आज के इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों के उत्तर एवं अभ्यास कार्य के लिए दिए गए प्रश्नों को स्वयं से पूरा कर सुधार के लिए अपने ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।